नमस्कार। चलिए, आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत की। ये एक ऐसा दौर था जिसने भारतीय समाज पर और खास तौर पर महिलाओं के जीवन पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। तो आइए तथ्यों और उस दौर के स्रोतों के जरिए उस हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ये एक बहुत ही आदरणीय संस्कृत विचार है जो हमारे ग्रंथों में नारी की एक बहुत ही ऊंची, एक महिमामयी तस्वीर दिखाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आदर्श उस दौर की असलियत से जरा भी मेल खाता था? और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा, एक गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो स्त्री को देवी कहा जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ समाज की प्रथाएं, यहाँ तक कि कुछ दूसरे ग्रंथ भी एक बिल्कुल अलग और बहुत ही कठोर हकीकत बता रहे थे। आज हम इसी विरोधाभास की तह तक जाएंगे। एक महिला के जीवन का पहला पड़ाव, उसका जन्म, अक्सर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता था। उसे जन्म लेते ही एक जानलेवा हकीकत का सामना करना पड़ता था। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 20,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कुछ इलाकों में हर साल करीब 20,000 नवजात बच्चियों को मार दिया जाता था। ये संख्या हमें उस प्रथा की भयावहता का अंदाजा देती है। और ये सिर्फ कोई बेनाम आंकड़े नहीं थे, इनके पीछे दर्दनाक कहानियां थीं। खुद महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह ने यह बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से अपनी ही बहन को बोरे में बंद करके नदी में फेंके जाते हुए देखा था। इससे पता चलता है कि यह क्रूर प्रथा समाज के हर तबके में थी, यहां तक कि राजघरानों में भी। और ये क्रूरता किसी एक तरीके तक ही सीमित नहीं थी। देखिए, बच्चियों को मारने के कितने निर्मम तरीके अपनाए जाते थे। दूध में डुबोने से लेकर भूखा रखने और जिंदा दफना देने तक। ये सब तरीके बताते हैं कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्थित प्रथा थी। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? वजहें समाज की जड़ों में बहुत गहरी थी। एक तो थी हाइपरगैमी, यानी अपनी बेटी की शादी अपने से ऊंची जाति में करने का जबरदस्त सामाजिक दबाव, और दूसरा समाज में बेटों को लेकर जो प्राथमिकता थी, उसने मिलकर इस क्रूर प्रथा को और हवा दी। इस प्रथा का असर कितना भयानक था, ये आंकड़े खुद बताते हैं। जरा जरेजा जनजाति के इन गांवों को देखिए। एक गांव में 22 लड़के हैं पर लड़की एक भी नहीं, 0। दूसरे में 58 लड़कों पर सिर्फ 4 लड़कियां। ये संख्याएं अपने आप में एक दर्दनाक कहानी कह रही हैं। तो जब इन आंकड़ों के बारे में गांव वालों से पूछा गया कि लड़कियां आखिर हैं कहां, तो उनका जवाब सीधा और दिल दहला देने वाला था। उन सभी की हत्या कर दी गई थी। ये कोई बहाना नहीं, कोई घुमा फिरा कर कही गई बात नहीं, एक सीधा कबूलनामा। अच्छा, तो जो लड़कियां जंग के इस पहले खतरे से किसी तरह बच जाती थीं, क्या उनका संघर्ष खत्म हो जाता था? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन ही कड़े नियमों और पाबंदियों के बीच गुजरता था। ये देखिए, ये धार्मिक ग्रंथों से लिया गया एक सीधा उद्धरण है। ये एक पत्नी से पूरी तरह बिना शर्त अधीनता की उम्मीद करता है। पति को ईश्वर का दर्जा दिया गया था, चाहे उसका अपना चरित्र, उसका अपना व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो। ये नियम एक महिला की अपनी पहचान, उसकी अपनी खुशी, उसके अपने वजूद को जैसे पूरी तरह से मिटा देते थे। उसकी अपनी कोई भावना नहीं, कोई इच्छा नहीं। उसे अपने पति का सिर्फ एक अक्स बनकर रहना था, हर हाल में। और बात सिर्फ बड़े बड़े फर्जों की नहीं थी। नियंत्रण कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर भी पाबंदी थी। चप्पल पहनना या छाते का इस्तेमाल करना, ये सब महिलाओं के लिए मना था। और बात जब शिक्षा की आती थी, तो समाज की सोच इस अपमानजनक कहावत में साफ झलकती है। शिक्षा को एक अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक खतरे के तौर पर देखा जाता था। और इस सोच का नतीजा क्या हुआ? ये चार्ट देखिए। ये कोई बहुत पुराने जमाने का नहीं, 1911 का आंकड़ा है। मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे इलाके में भी 100 में से सिर्फ 1 महिला पढ़ी लिखी थी, सिर्फ 1%। तो महिलाओं को शिक्षा से दूर क्यों रखा जाता था? इसके पीछे अजीब अजीब से डर और अंधविश्वास थे, जैसे कि पढ़ लिख कर पत्नी पति को छोड़ देगी, या फिर ये अंधविश्वास कि पत्नी के पढ़ लिख लेने से पति की उम्र कम हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एक महिला के जीवन के सबसे मुश्किल और अक्सर सबसे क्रूर पड़ाव की, विधवापन। पति की मृत्यु के बाद एक महिला की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी।
विधवाओं के साथ समाज कैसा बर्ताव करता था, इसे पंडिता रमाबाई के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं बता सकता। उन्हें अपशगुनी माना जाता था। सुबह सुबह उनका चेहरा देखना भी लोग पसंद नहीं करते थे। पति के मरने के बाद एक महिला की जिंदगी एक सजा जैसी हो जाती थी। उसे अपमान और अकेलेपन के इन नियमों को मानने पर मजबूर किया जाता था। उसे समाज से, खुशियों से, हर तरह से काट दिया जाता था। तो सोचिए, ऐसी हालत में एक विधवा के पास क्या रास्ता बचता था? समाज उसे एक अपशकुन मानता था, उसे कोई अपनाता नहीं था, उसे जीने का कोई सम्मानजनक तरीका नहीं दिया जाता था। उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो आत्महत्या या फिर अपमान से भरी जिंदगी। ये सब जो हमने देखा, ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त की कहानियां नहीं हैं। ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लेगेसी है जिसने हमारे समाज को आज का रूप दिया है और जिसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। इस पूरी स्थिति पर स्वामी विवेकानंद का ये कथन बहुत सटीक बैठता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब आप आधी आबादी को अंधविश्वास और कुप्रथाओं की बेड़ियों में जकड़ कर रखेंगे तो समाज महान कैसे बनेगा? समाज ने कितनी ही प्रतिभाओं को मौका दिए बिना ही खो दिया। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि किसी भी समाज का अतीत उसके आज को कैसे बनाता है। इस इतिहास को जानना, इसे समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसकी गूंज, इसके असर आज भी हमारे आसपास महसूस किए जा सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि आज की जो चुनौतियां हैं या जो अवसर हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। इस पर सोचने की जरूरत है।